हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मनी में स्निग्धा। आज हम पढ़ने वाले हैं जो प्लांट प्रोटेक्शन टेक्निक के सीरीज चल रहा था हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे आज स्टोरेज पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट। ठीक है, स्टोरेज पेस्ट इस चैप्टर थोड़ा लेंदी होने वाला है क्योंकि बहुत सारे स्टोरेज पेस्ट होते हैं, जैसे कि प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज पेस्ट। और प्राइमरी स्टोरेज पेस्ट में भी दो कैटेगरी के डिवाइड किए गए हैं, उसको हम पढ़ेंगे थोड़ा। और एक लेक्चर में सबको इंट्रोड्यूस करना और सबके बारे में पढ़ाना मुझे लगता है थोड़ा लेंदी हो जाता है। इसी वजह से मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, तो पार्ट पार्ट करके बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे प्लांट प्रोटेक्शन टेक्निक। ये है लेक्चर नंबर हमारा 5, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टोरेज पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट। स्टोरेज पेस्ट क्या होते हैं? ये एक तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि इन्फेस्ट करते हैं स्टोर्ड फूड प्रोडक्ट्स को, ग्रेन्स को एंड अदर गुड्स को। जितने सारे स्टोर्ड होके रहते हैं गुड्स, प्रोडक्ट्स या फिर ग्रेन्स जो कि कंज्यूम के लायक होते हैं, उस तरह के फूड प्रोडक्ट होते हैं। और इनके प्रेजेंस से हमारे बहुत सारे इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं और फूड की क्वालिटी और सेफ्टी भी डिग्रेड हो जाती है कहीं ना कहीं। तो ये इस तरह से कंटेमिनेट कर लेते हैं। इंडिया में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कॉज्ड बाय अनसाइंटिफिक स्टोरेज। हम अगर साइंटिफिक स्टोरेज, हर एक चीज़ को स्टोर करने के लिए कुछ साइंटिफिक स्टोरेज की प्रोवाइड किया जाता है बाय डिफरेंट एक्सपर्टाइज। तो अगर हम उसे फॉलो नहीं करते तो डेफिनेटली इकोनॉमिक लॉसेस होने ही वाला है। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बाय अनसाइंटिफिक स्टोरेज, इंसेक्ट, रोडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सभी के द्वारा जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं वो लगभग 10% होते हैं जितने टोटल फूड ग्रेन्स होते हैं। तो मान सकते हैं आप कितने बड़े अमाउंट की हम लॉसेस कर रहे हैं बाय पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। ठीक है, मेजर इकोनॉमिक लॉसेस कॉज्ड बाय ग्रेन इन्फेस्टिंग इंसेक्ट इज नॉट ऑलवेज द एक्चुअल मटेरियल दे कंज्यूम। सिर्फ ऐसा नहीं कि जो भी इंसेक्ट लगते हैं या फिर रोडेंट्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर अनसाइंटिफिक स्टोरेज, किसी भी तरह से अगर कोई भी तरह से खाना लॉसेस होता है, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ इंसेक्ट होने के वजह से हो रहा है। वो जितने प्रोडक्ट खाते हैं, जितने प्रोडक्ट को कंटामिनेट करते हैं और जितने प्रोडक्ट में खाकर एक्सक्रीटा निकालते हैं, वो सभी चीज़ें अनसूटेबल हो जाता है हमारे खाने के लिए। तो जिसके बाद इकोनॉमिक लॉसेस भी होता है और फूड की क्वालिटी डिग्रेडेशन भी हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अब देखेंगे कि टाइप्स ऑफ स्टोरेज पेस्ट, कितने तरह के स्टोरेज पेस्ट होते हैं। पहले तो कॉमन स्टोरेज पेस्ट होते हैं। कॉमन स्टोरेज पेस्ट इंक्लूड होते हैं इंसेक्ट, माइट्स एंड रोडेंट्स। ये कीड़े और माइट्स हो गया, और रोडेंट्स जो कि रैट्स वगैरह, इसको रोडेंट्स में इंक्लूड किया जाता है। इफेक्टिव पेस्ट मैनेजमेंट रिक्वायर्स एन इंटीग्रेटेड अप्रोच कंबाइनिंग प्रिवेंटिव मेजर्स, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल मेथड्स। हम अगर इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच तरीके से उनको मैनेज करना होगा, जो कि इंक्लूड करता है प्रिवेंटिव मेजर्स होगा। प्रिवेंटिव मतलब इंसेक्ट ना लगने के लिए हमें क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं। अगर लग गया और उसके बाद हम मेजर्स ले रहे हैं तो उसको क्योर मेजर्स कहा जाएगा। प्रिवेंटिव मतलब हमें पहले से ही कुछ मेजर्स लेना होगा। मॉनिटरिंग, रेगुलर मॉनिटरिंग करना होगा इंसेक्ट लगे हैं या फिर नहीं। और कंट्रोल मेथड्स, लगने के बाद हमें कंट्रोल मेथड्स की ज़रूरत होगी। तो ये तीनों चीज़ों को मिलाकर हमें इफेक्टिव पेस्ट मैनेजमेंट करनी होगी। ये हम लास्टली पढ़ेंगे जब हम हर एक स्टोर पेस्ट को कवर कर लेंगे, उसके बाद मैनेजमेंट तक आएंगे हम। फिर इंसेक्ट स्पेसिस, 500 स्पेसिस ऑफ इंसेक्ट्स हैव बीन एसोसिएटेड विद स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट। मान देख सकते हैं ना, 500 तरह की स्टोर्ड ग्रेन प्रोडक्ट की इंसेक्ट पाए गए हैं। उससे ओनली 100 स्पेसिस ऑफ इंसेक्ट पेस्ट जो कि इकोनॉमिक लॉसेस करवाते हैं। सब नहीं करवाते, ओनली 100 टाइप ऑफ स्पेसिस, वो ही बहुत इकोनॉमिक लॉसेस करवाते हैं। तो कैटेगरीज अगर हम देखेंगे स्टोरेज पेस्ट को दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक है प्राइमरी स्टोरेज पेस्ट एंड दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी होते हैं जो कि साउंड ग्रेन्स, डैमेज साउंड ग्रेन्स और प्राइमरी स्टोरेज पेस्ट। मतलब आप लाके गेहूँ रख दिया या फिर राइस पैडी को कूट के राइस करके ला के रख दिया घर में, तो उसके बाद डायरेक्टली उसमें जो इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं उनको बोलते हैं प्राइमरी स्टोरेज पेस्ट। ठीक है, इनको भी दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक है इंटरनल एंड सेकेंड वन एक्सटर्नल। हम आज जो पढ़ेंगे ओनली इंटरनल फीडर्स के ऊपर पढ़ेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सटर्नल फीडर्स कौन कौन होते हैं और इंटरनल एक्सटर्नल फीडर्स में क्या डिफरेंस होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंडरी स्टोरेज पेस्ट, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उनकी मैनेजमेंट क्या हो सकती है। और सेकेंडरी स्टोरेज पेस्ट किसको कहा जाता है? जो स्टोरेज पेस्ट ऑलरेडी जो ग्रेन डैमेज्ड है
और ग्रेन प्रोडक्ट्स डैमेज्ड है, इसके ऊपर जो फीड करते हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब चलते हैं इंटरनल फीडर्स के ऊपर पहले पढ़ते हैं। तो पहले हम देखेंगे प्राइमरी स्टोरेज पेस्ट और उसका इंटरनल फीडर पढ़ेंगे। इंटरनल फीडर में फास्ट आते हैं राइसोबिल, और ये जो राइसोबिल होता है वो देख सकते हैं आप इसका, ये जो चीज़ें हैं किस तरह से वो बना हुआ है। आप लोग देखे होंगे जो भी आपके घर में जो राइस हो गया, गेहूँ हो गया, जो भी स्टोर ग्रेन होकर रहता है, कुछ दिन वो रहने के बाद थोड़े-थोड़े ब्लैक-ब्लैक कलर के थोड़े-थोड़े कीड़े बन जाते हैं, रह जाते हैं। और आपके जो राइस वगैरह होता है उसके ऊपर एक होल होता है, और वो राइस के अंदर एकदम खाली हो जाती है, एम्प्टीनेस आ जाती है। वो फूल-फूल जो राइस होते हैं ना वो एकदम एम्प्टी एम्प्टी हो जाती है। तो उस तरह के जो कीड़े होते हैं उनको बोलते हैं राइसोबिल। इस तरह की वो दिख रहे होते हैं। उनकी साइंटिफिक नेम होती है सिटोफिलस ओराइजा, फैमिली क्रूकिलियो निडे, और ऑर्डर होता है कोलेप्टरा। उनके डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ इंडिया में नहीं, टोटल वर्ल्ड वाइड में आपको दिखता है। स्टार्टस होता है मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट ऑफ स्टोर ग्रेन। ये सिर्फ राइस में नहीं दिखता, sorghum में भी दिखता है, व्हीट में, बार्ली में, मेज में, हर एक स्टोर ग्रेन पेस्ट में दिखता है। इसकी अडल्ट एंड ग्रोअप दोनों ही बहुत डैमेज करते हैं। ये जो डेवलपिंग लार्वा लीव्स एंड फीड्स इनसाइड द ग्रेन, ये ग्रेन के इनसाइड खा लेते हैं एकदम, और उसके बाद एक होल करके निकल आते हैं, और उसके बाद क्या होता है ग्रेन को एकदम एम्प्टी कर लेते हैं। ये जितना खाते हैं उससे कई ज़्यादा वो डिस्ट्रॉय करते हैं। द सेकेंड जो इंटरनल फीडर्स होते हैं उनका नाम है लेसर ग्रेन बोरर, और ये लेसर ग्रेन बोरर है, इसका नया साइंटिफिक देख सकते हैं। इसका जो फिगर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है किस तरह से वो दिखाई देता है, और इसका साइंटिफिक नाम है राइजोफेर्था डोमिनिका। ये फैमिली इसका है और इसका ऑर्डर ये है कोलेप्टरा। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर बात करें तो इंडिया में अल्जीरिया, ग्रीस, यूनाइटेड स्टेट्स, न्यू साउथ वेल्स, जो इसको ऑस्ट्रेलिया भी बोला जाता है, जापान, चाइना, ये सब एरिया में भी ये दिखाई देते हैं। होस्ट रेंज के बारे में अगर बात करें तो व्हीट, राइस, मेज, sorghum, बार्ली, लेंटिल्स, बिस्कुट, स्टोर्स, ड्राइड पोटैटोज, कॉर्नफ्लोर, बीन्स, पम्पकिन सीड्स, टैमरिंड सीड्स, मिलेट्स, ये सब इतने सारे चीज़ों में ये पाए जाते हैं। एक वास्ट रेंज में, डाइवर्स रेंज की जो फूड ग्रेन्स होते हैं, हर एक फूड ग्रेन्स के स्टोर प्रोडक्ट में वो दिखाई पड़ते हैं। डैमेज सिस्टम के बारे में अगर बात करें, उस तरह राइसोबिल जिस तरह से वो डैमेज करते हैं, ये भी उसी तरह से करते हैं। उनके जो एडल्ट होते हैं और उनके जो ग्रब्स होते हैं वो बहुत ही डैमेज क्रिएट करते हैं, और ये ग्रेन के अंदर घुस जाते हैं और उसको एकदम खाकर खाली कर देते हैं, और बहुत सारे होल्स करके निकल आते हैं। ठीक है, बहुत सारे फ्रास क्रिएट करते हैं और एकदम जो पाउडर की तरह फॉर्म कर देते हैं। और ये देख रहे होंगे जब स्टोर किए हुए जो बॉक्सेस में हम स्टोर करते हैं, उसके नीचे वाले हिस्से में बहुत सारे पाउडर पाउडर की तरीके से चीज़ें जमा हुआ होते हैं जिस पे ये खाते होते हैं। तो उसी तरह की ये डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, और ये बहुत ही पावरफुल फ्लायर्स होते हैं। मतलब एक गोदाम से और एक गोदाम बहुत अच्छी तरीके से वो उड़कर जाके फ्रेश इन्फेस्टेशन कर सकते हैं। इस तरह की कैपेसिटी होती है उनमें। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड तरह की जो स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट होते हैं, इनका नाम होता है अंगोइमस ग्रेनमथ। इनका साइंटिफिक नाम होता है सिटोट्रोगा सिरालेला। तो डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम देखेंगे तो ये वर्ल्ड वाइड पाया जाता है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पर्टिकुलरली ये मोस्ट अबुंडेंट होते हैं। जो माउंटेनियस एरिया होती है, जहाँ पे ज़्यादातर माउंटेन वगैरह होता है, उस एरिया में ज़्यादातर पाए जाते हैं। और जहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा माइल्डर होते हैं, मतलब माइल्ड तरह की क्लाइमेट फील होती है, उस तरह की जगह पे ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। हॉस्ट रेंज होता है तो पैडी, व्हीट, मेज, ये पेन को क्या हो गया यार, पैडी, व्हीट, मेज, sorghum, बार्ली, ओट्स, ये सब जगह पे ये दिखते हैं। मतलब इतने सारे सीरियल्स वगैरह में ये पाए जाते हैं। डैमेज सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो ये मैक्सिमम जो मानसून के टाइम जो बारिश के वक्त होता है उसमें ज़्यादातर ये मैक्सिमम डैमेज करते हैं। ओनली लार्वा उसका डैमेज करता है, जो कि ग्रेन की कर्नेल को बिफोर हार्वेस्ट भी ये खा देते हैं, मतलब ख़राब कर देते हैं, और स्टोरेज के टाइम में भी ये ख़राब कर लेते हैं। और जो ये बहुत हेल्दी एंड अनप्लेजेंट अपीयरेंस भी करते हैं। अगर जिस पे लगते हैं वो बहुत स्मेल करता है, एक फाउल स्मेल वहाँ पे आता है। और जो हीप ऑफ ग्रेन, अगर आप ग्रेन को हीप करके इस तरह से रखे हुए होते हैं, उस जगह पे अपर लेयर जो होता है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है इस पेस्ट से। ठीक है,
नेक्स्ट अगर बात करें तो आता है पॉल्स बीटल। और ये पॉल्स बीटल के बारे में, पॉल्स बीटल को शायद सबने फेस किया होगा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। इसका साइंटिफिक नाम है कोलासोब्रुकस माकुलटस। और ये इसके फैमिली है, इसकी ऑर्डर ये है कोलेप्टरा। तो डिस्ट्रीब्यूशन में अगर ये हर एक जगह पे पाया जाता है, यूएसए, मॉरिशियस, फॉर्मोसा, अफ्रीका, चाइना, फिलीपाइंस, जापान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, म्यांमार एंड इंडिया, हर एक जगह पे ये पाया जाता है। इसका होस्ट रेंज डिफरेंट तरह की पॉल्सेस होते हैं, जिसका क्योंकि उसका नाम पॉल्स बीटल जैसे है। तो ये ग्राम, मूंग, पीस, काउपीस, लेंटिल, अरहर, कटन, सीड, सरगम, मेज, हर एक चीज़ में वो पाए जाते हैं। डैमेज सिस्टम एकदम सेम है जब तक मतलब अभी तक हमने जितना भी पढ़ा हुआ है, हर एक जिस तरह से डैमेज करते हैं ये भी उसी तरह डैमेज करते हैं। और आपने देखा होगा जो काबुली चना है, सोला जिसको बोलते हैं, और पल्सेस जो होते हैं उनको खा कर ना एक होल करके वो निकल आते हैं, और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा व्हाइट कलर की एग लगे हुए होते हैं, उसी तरह से वो डैमेज कर देते हैं। ठीक है। और काबुली चना जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल होता है, आप लोग नोटिस किए होंगे। फिर आता है सिगरेट बिटल। इसका नाम है लेसियोडर्मा सेरिकन। ये टैबाको प्रोडक्ट्स में ज़्यादातर पाए जाते हैं, और अदर प्रोडक्ट भी जैसे कि व्हीट, पीनट, कोकोआ, बीन, कॉटन सीड, ये सब में भी ये पाए जाते हैं। डैमेज सिस्टम है सेम पैटर्न में, ग्राफ्स, अडल्ट, ये सब टैबाको प्रोडक्ट को बोर करके उसमें सच एज टैबाको प्रोडक्ट जैसे कि सिगरेट हो गया, चेरूट्स हो गया, च्यूइंग टैबाको, ये सब को ये डैमेज करते हैं। Presence of circular pinhead-sized bore holes on processed tobacco is the typical symptom of attack। ठीक है। फिर आता है ड्रग स्टोर बिटल। ड्रग स्टोर बिटल, और ये इसलिए इसका नाम है क्योंकि स्पाइस एंड ड्राइड गुड्स में ज़्यादातर पाए जाते हैं, और सर्कुलर पिन साइज्ड बोर्ड होल्स कर देते हैं। मतलब एक छोटा तरह से हर एक स्टोर ग्रेन प्रोडक्ट्स, स्टोर ग्रेन पेस्ट जो होते हैं वो एक बोर कर लेते हैं ग्रेन में, और वहाँ से खा के निकल आते हैं। द ड्रग स्टोर बिटल कॉजेज डैमेज टू ए टर्मेरिक, कोरिएंडर, जिंजर, ड्राई वेजिटेबल्स, एनिमल मैटर, ये सब चीज़ों में ज़्यादातर पाया जाता है। फिर है टामारिंड बिटल, क्योंकि ये ज़्यादातर स्मॉल टामारिंड में पर्टिकुलरली ये डिस्ट्रॉय करते हैं। मेक सर्कुलर होल्स एंड फ्रूट्स ऑफ टामारिंड बोथ इन ट्री एंड स्टोरेज। स्टोरेज में आपने देखा होगा, अगर आप टामारिंड को आपकी उसकी जो सीड होती है उसको ना निकल के अगर आप स्टोर किए होते हो, तो ये ज़्यादातर उसमें इन्फेक्ट करके वो सीड को खा के टामारिंड को ख़राब कर देते हैं। बहुत बार मैंने भी नोटिस किया है, ये टामारिंड सीड बहुत ईजिली लग जाते हैं और ज़्यादातर जाते नहीं हैं। ठीक है। फिर स्वीट पोटैटो विल, ये ज़्यादातर स्वीट पोटैटो में पाया जाता है। व्हाइटिश अडोप्टस विथ ब्राउन हेड, इस तरह की ब्राउन हेड, इस तरह की वो उसकी जो फिगर होती है। स्लेंडर एंट लाइक वो दिखती है, विथ ए लॉन्ग स्नाउट, देखिए ये लॉन्ग स्नाउट होता है उसका। एंड शाइनी ब्लैक विथ रेडिश ब्राउन थोरैक्स एंड लेग्स, ये रेडिश ब्राउन कलर की थोरैक्स एंड लेग्स होती है। ग्रॉप्स एंड अडल्ट्स बोर इनटू द ट्यूबर्स एंड मेक देम अनफिट फॉर कंजप्शन। डैमेज अकर बोथ इन फील्ड एंड स्टोरेज, फील्ड में भी ये डैमेज करते हैं और स्टोरेज में भी, दोनों तरह से ही डैमेज करते हैं। फिर आ गया पोटैटो टीवरमथ, ये पर्टिकुलरली पोटैटो को डिस्ट्रॉय करती है बोथ इन फील्ड एंड स्टोरेज कंडीशन में। ये उसकी साइंटिफिक नेम है, ये फैमिली है, और ये ऑर्डर है। और लास्टली हम पढ़ेंगे अरेका नट बीटल। ये अरेका नट मतलब कॉफ़ी, कोकोआ, इस तरह की जो कैटेगरी के फ्रूट्स होते हैं, कॉफ़ी, कोकोआ, स्पाइसेस, मेज, ग्राउंड नट, ब्राज़िल नट, ड्राइड कैसावा, फिर रूट्स एंड प्रोसेस फूड्स, ये सारे चीज़ों में ये पाए जाते हैं। डैमेज सिस्टम होती है, इंटरनल कंटेंट इज इटिन, लिव इन आउटर कोट इंटैक्ट, कॉजेस मोर कंटामिनेशन दैन द एक्चुअल डैमेज। जितना वो खाते हैं उससे ज़्यादा वो कंटामिनेट कर लेते हैं। तो पोटैटो को आपने देखा होगा, पोटैटो एकदम भीतर से सैलो हो जाती है और खा के ख़त्म कर देते हैं। पोटैटो, सॉरी पोटैटो नहीं, अरेका नट, अरेका नट के आसपास की जितने सारे प्रोडक्ट है उसको वो खा के नष्ट कर देते हैं। तो इसके साथ हमारा ये जो इंटरनल फीडर्स होते हैं प्राइमरी स्टोरेज की, इसका टॉपिक हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिया। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल फीडर कौन कौन है, और उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज पेस्ट का एक वीडियो बना दूंगी मैं, और उसके बाद हम देखेंगे इसको इंटीग्रेटेडली कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर थंब की इम्प्रेशन दे दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने जो नीडी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर भी कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।